स्वागतम बच्चों। आइए अब शुरू करते हैं कारका उपपद विभक्ति च व्याकरण के श्रृंखला का अगला शीर्षक। इस पाठ में हम समस्त कारकों का अध्ययन तो करेंगे ही साथ उनके उपपद विभक्तियों के विषय में भी जानेंगे। उपपद विभक्ति नया शब्द नहीं है। 6वीं कक्षा में आप लोगों ने इसकी सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आप लोगों ने प्रत्येक विभक्ति के अंतर्गत अलग अलग पाठ पढ़े थे, जिसके अंतर्गत वो स्थितियां थी जिन स्थितियों में उस विभक्ति विशेष का वर्णन होता है, प्रयोग होता है। जैसे आपने तृतीया विभक्ति में जाना कि किन किन परिस्थितियों में तृतीया विभक्ति प्रयोग की जाती है, चतुर्थी विभक्ति कब कब प्रयोग की जाती है। तो इस वर्ष हम विशेष रूप से उपपद विभक्ति का अगला विशेष चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि उपपद होता क्या है और किस प्रकार विभक्ति विशेष के अंतर्गत इनका प्रयोग होता है। और इसके पूर्व जानना आवश्यक है कि कारक क्या हैं, कारक चिन्ह क्या हैं और उनकी विभक्तियां कौन कौन सी हैं। वाक्य अनेक शब्दों का समूह है। वे सभी शब्द क्रिया से जुड़े होते हैं। वाक्य कई शब्दों से मिलकर बनते हैं और वे सारे शब्द क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं तो भावों की अभिव्यक्ति कर पाते हैं। क्रिया से संबंधित सभी शब्द कारक कहलाते हैं। तो क्रिया से जितने भी शब्द संबंधित हैं वो सारे शब्द कारक कहलाते हैं। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, तो यहाँ पे मारा तो एक क्रिया है, लेकिन क्रिया जो मारा है उसका संबंध सबके साथ है। राम के साथ है, रावण के साथ है, बाण के साथ है, सबके साथ इसका संबंध है। तो वे सारे शब्द जिनसे क्रिया का संबंध होता है वो कारक कहलाते हैं। कारक 8 होते हैं परंतु विभक्तियाँ 7 होती हैं। 8 कारक होते हैं आप कर्ता से लेकर संबोधन तक, लेकिन विभक्तियाँ 7 होती हैं। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक को ही विभक्तियों की संज्ञा दी गई है, संबोधन विभक्ति के अंतर्गत नहीं आता। तो कारक की विभक्तियाँ, उनके चिन्ह ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहला कर्ता कारक। कर्ता कारक का जब हिंदी में प्रयोग करते हैं तो ने लिखते हैं या कुछ नहीं लिखते हैं। ज़ीरो का मतलब ये है कि कभी कभी लुप्त भी होता है। जैसे राम आम खाता है, तो यहाँ पे कर्ता राम है लेकिन ने का प्रयोग नहीं है। तो ने का प्रयोग नहीं है फिर भी यहाँ कर्ता राम ही है। तो ये आवश्यक नहीं है कि कर्ता के साथ हमेशा ने का प्रयोग होता ही हो। ये विभक्ति प्रथमा विभक्ति कहलाती है। इसके पश्चात कर्म कारक। कर्म कारक का प्रयोग को के अर्थ में होता है और को भी आवश्यक नहीं है कि को का प्रयोग हमेशा वाक्य में होता हो। जैसे राम ने रावण को मारा, तो इस वाक्य में ने भी है, को भी है। तो ने होने के कारण कर्ता राम है और मारा रावण को कर्म है। परंतु राम आम खाया, राम आम खाया में न ने है और न ही को है। तो ने नहीं होने के कारण भी राम करता है और को नहीं होने के कारण भी आम कर्म है। तो ये आवश्यक नहीं है कि हर वाक्य के साथ को का प्रयोग हो। तो कर्म कारक के लिए को का प्रयोग होता है अथवा नहीं भी होता है। करण कारक से के द्वारा कार्य को करने के लिए जिसका सहायता ली जाती है, जिसकी मदद ली जाती है, वो करण कारक कहलाता है। इसे तृतीया विभक्ति के नाम से जानते हैं। संप्रदान कारक के लिए कार्य जब कर्ता करता है तो उस कार्य को करने का जो उद्देश्य होता है, जिस रीज़न से वह कार्य को करता है, वो कहलाता है उसका संप्रदान। इसे चतुर्थी विभक्ति के नाम से जानते हैं। अपादान कारक, जहाँ पृथक होने का बोध हो, जहाँ कर्ता से कोई वस्तु पृथक हो जाए या दो शब्दों, दो या वस्तुओं के पृथक होने का बोध हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे करण में भी से है और अपादान में भी से है, लेकिन करण का जो से है वो कार्य के
माध्यम के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वह साइकिल से विद्यालय जाता है, सह द्विचक्र वाहनेन विद्यालयं गच्छति, और वह पेड़ से नीचे गिर गया, सह वृक्षात् अधः अपतत। तो यहाँ पेड़ से नीचे गिर गया, साइकिल से विद्यालय जा रहा है। तो साइकिल से विद्यालय जा रहा है कर्ण होगा, क्योंकि विद्यालय जाने का माध्यम है, और पेड़ से नीचे गिर गया है, यहाँ पर अपादान होगा, क्योंकि अलग हो जाने का भाव है। संबंध कारक, जहाँ कर्ता के साथ संबंध स्थापित होता है जिस शब्दों का, वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे मोहन का स्कूल, सीता की गाय, तो यहाँ पे का, की के साथ इसका प्रयोग होता है। और संस्कृत के शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति के नाम से इसे जानते हैं। अधिकरण कारक, कर्ता जो कार्य करता है तो उसके कार्य करने का जो स्थान है, जहाँ पर वह कार्य कर रहा है, उसके साथ अधिकरण का प्रयोग होता है। जैसे में पर, जहाँ कार्य हो रहा है, जल में मछलियाँ हैं, पेड़ पर बंदर बैठे हैं, तो यहाँ पर अधिकरण का प्रयोग होता है। इसे सप्तमी विभक्ति के नाम से जानते हैं। और संबोधन में अरे, हे, भो, ये इसके माध्यम से जब संबोधित किया जाए, पुकारा जाए, तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। तब आइए इन समस्त कारकों का वाक्य में प्रयोग देखते हैं, किस प्रकार ये समस्त कारक वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। तो वाक्य में प्रयोग, सर्वप्रथम कर्ता कारक। कर्ता कारक का प्रयोग बालः खेलति, बालः खेलति, बालक खेलता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बालः कर्ता प्रथमा का एक वचन है बालः, तो खेलती भी प्रथमा के एक वचन में प्रयोग हुआ है कि तीता अंति, एक वचन के साथ ती, द्विवचन के साथ तह, बहुवचन के साथ अंति। तो बालः के साथ खेलती हुआ, जैसा कर्ता वैसे ही क्रिया होती है। यह बात हमेशा आप लोग याद रखिए कि क्रिया का निर्धारण कर्ता से होता है, कि कर्ता जिस फॉर्म में होगी क्रिया भी उसी फॉर्म में होगी। कर्म कारक, कार्य जो करता है कर्ता, उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो जनकः बालम कथयति, जनकः मतलब पिता, कथयति कहता है, पिता कहता है। कौन कहता है? पिता कहता है। तो पिता जनक कर्ता हो गया, लेकिन कहने का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो बालक है, इसीलिए बालम कर्म हो गया। तो बाला, बालो, बाला, बालम, बालो, बालान। तो बालम ये द्वितीय का एक वचन है, बालम कथयति, बालक को कहता है। करण कारण, बालेन गृहस्य शोभा अस्ति, बालेन गृहस्य शोभा अस्ति, मतलब बालक से घर की शोभा है। तो घर की जो शोभा का जो ये है कारण है वो बालक है। तो जहाँ पे कर्ता का कारण होता है, जिससे कर्ता का कार्य संपादित होता है, वो करण कारक होता है। तो शोभा का कारण बालक है, इसलिए बालेन करण कारक हुआ। इसके बाद संप्रदान कारक, संप्रदान मतलब चतुर्थी विभक्ति। पिता बालाय पुस्तकम यच्छति, पिता बालाय पुस्तकम यच्छति, पिता बालक को पुस्तक देता है। तो बालाय बालक को पुस्तक देता है। तो यहाँ पे को के लिए द्वितीय का भी प्रयोग होता है, को के लिए चतुर्थी का भी प्रयोग होता है। चतुर्थी का प्रयोग को के लिए तब होता है जब किसी को कुछ दिया जाए, या यहाँ पे यच्छ का धातु का प्रयोग हो, वहाँ हमेशा को संप्रदान में आएगा, न कि कर्म में। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके साथ पंचमी विभक्ति अपादान कारक, माता बालात पठती, माता बालात पढ़ती। जहाँ पे कार्य कर्ता कार्य शिक्षा प्राप्त करने का कार्य जिससे होता है, वहाँ पे सब, जहाँ पे से प्राप्त होता है कुछ, वहाँ पर अपादान कारक होता है। माता बालक से पढ़ती है, इसीलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति हुआ बालक। अधिकरण सर्वे बाले स्नेहयन्ति, सर्वे बाले स्नेहयन्ति, सब बालक पर स्नेह करते हैं। में और पर के साथ सप्तमी का प्रयोग होता है, सब बालक पर स्नेह करते हैं। उसके बाद संबोधन, जब किसी को संबोधित किया जाए, बुलाया जाए, वहाँ पर
संबोधन कारक होता है। तो यहाँ पे ये माता बालक से कहती है हे बाल अधुना पढ़, हे बालक अब पढ़ो। इस प्रकार जहाँ पर विभक्ति का प्रयोग कर्ता चिन्हों के अनुसार न होकर किसी विशेष पद के अनुसार होता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। अब हम जानते हैं उपपद विभक्ति क्या है। यहाँ हमने देखा कारकों का प्रयोग ने, को, से, के द्वारा, में, के लिए, से, का, के, की, में पर आदि विभक्ति चिन्हों के माध्यम से देखा हमने कि उसका निर्धारण होता है कि कौन सा कारक हो। लेकिन कुछ कुछ स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर ये विभक्ति चिन्ह होते हुए भी कुछ विशेष धातु का प्रयोग, विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम के साथ सीता जाती है, राम के साथ सीता जाती है। तो यहाँ पे राम के साथ से लगता है कि यहाँ पे के है, संबंध होना चाहिए, षष्ठी विभक्ति होना चाहिए। लेकिन चूंकि साथ होने का बोध है, सह है, इसीलिए षष्ठी न होकर तृतीया होगी। तो तृतीया होके हो गया रामेण सह। तो सह के कारण यहाँ षष्ठी का प्रयोग न होके तृतीया का प्रयोग हुआ। तो जहाँ पर विभक्ति का प्रयोग उसके अनुसार न होकर, जो कि विभक्ति चिन्ह है उसके अनुसार न होकर उसके नियमों के तहत होती है, कुछ परिस्थितियों के अनुसार होती है, जो कि विशेष संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर उपपद विभक्ति होती है। तो चलिए सबसे पहले हम कर्ता कारक के विषय में जाने, सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं कि कर्ता कारक होता क्या है। बालः प्रातः उत्तिष्ठति, बालक प्रातः उठता है। बालः देवम नमति, बालक देव को नमस्कार करता है। बालाः विद्यालयम गच्छन्ति, बच्चे विद्यालय जाते हैं। बालौ तत्र खेलतः, दो बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। यहाँ रेखांकित पद कर्ता कारक में है। ये तीनों शब्द, चारों शब्द, बालः हुआ, बालव हुआ, बालाः हुआ, ये सब कर्ता कारक हैं। तो क्रिया का कारण कर्ता होता है। जिस समय हम बात की थी कि क्रिया सीधा सीधा कर्ता से संबंधित होता है। सामान्य अर्थ में क्रिया के साथ कौन यदि आप लगा दें तो जो उत्तर प्राप्त होगा वो उत्तर कर्ता होता है। तो उत्तिष्ठति क्रिया का कारण बालक है, बाला है। उत्तिष्ठति है, यदि बाला उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति उठता है, उत्तिष्ठति के साथ कौन लगा दें तो कौन लगा दें, जो आंसर क्या मिलेगा, बाला। उठता है, कौन उठता है, बालक उठता है, तो बाला कर्ता हो गया। कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होता है। तो कर्ता का विभक्ति प्रथमा विभक्ति है, इसलिए हमेशा इसका प्रथमा विभक्ति में ही प्रयोग हुआ, चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन है। ठीक है, आइए देखते हैं सर्वनाम का। कक्षा 6वीं में आप लोगों ने सर्वनाम के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, उसको हम फिर से पुनरावृत्ति कर लें। प्रथम पुरुष के जो कर्ता होते हैं, यहाँ सर्वप्रथम एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में कर्ता का प्रयोग है प्रथम पुरुष के। तो एक वचन जैसे हम लेते हैं सह, तो सह, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते, सह तौ ते। स्त्रीलिंग में ये हो गया सा ते ता। नपुंसक लिंग में तत् ते तानि। उसी प्रकार एषा एतौ एते, एषा एतौ एते। अयम इमौ इमे, अयम इमौ, अयम इमौ इमे। यह यौ ये, या ये या, यत ये यानि। सर्वः सर्वे सर्वाणि, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वं सर्वे सर्वाणि। कः कौ के, का के काः, किम के कानि। तो ये आपने कक्षा 6वीं में पढ़ा था, इससे संबंधित वाक्य की रचना भी आपने सीखी थी। तो ये समस्त कर्ता चिन्ह हैं जिनका प्रयोग वाक्य की रचना में होता है। एक वचन में सह, सा, तत्, एषः, एषा, एतत्, अयम्, असौ, यह, या, यत्, सर्वः, सर्वा, सर्वं, कः, का, किम। इन सब के साथ पठति का प्रयोग होगा। स पठति, सा पठति, तत् पठति, एषः पठति, एषा पठति, एतत्, इन सब के साथ पठति का प्रयोग होगा। ये द्विवचन जो है वो उसमें तौ,
ते एते एतो इमो अमु यो ये सर्वो सर्वे कौ के ये सब द्विवचन के रूप है, इनके साथ पठता का प्रयोग होगा। और ते ता तानि इमे ये सर्वे अमी के सर्वा एतानि या यानी सर्वा कार्याणि के का कानि, ये सब बहुवचन के प्रयोग हैं, इसलिए इनके साथ बहुवचन का प्रयोग हुआ। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जब क्रिया का प्रयोग होती है तो उसमें यह मायने नहीं रखता है कि जो करता है वो पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है या नपुंसकलिंग में है। जैसे पठती है तो सह के साथ भी पठती और सा के साथ भी पठती और तत् के साथ भी पठती। तौ के साथ पढ़ता, ते के साथ पढ़ता और ते के साथ पढ़ता, और सा तौ ते के साथ पठनती, सा ते ताह के साथ पठनती और तत्ते तानी के साथ भी पठनती। तो समस्त लिंगों के साथ क्रिया का रूप एक समान ही चलता है। इसके बाद आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के जो कर्ता एक ही है, त्वम युवाम यूयम, ठीक है। ये इसमें कोई मायने नहीं रखता कि वो मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में है या नपुंसकलिंग में है। सबके साथ त्वम युवाम यूयम ये सबके साथ प्रयोग हुआ। तो त्वम के साथ पठसी, त्वम के साथ पठसी क्योंकि एक वचन है, युवाम के साथ पठतः क्योंकि द्विवचन है, और यूयम के साथ पठत क्योंकि बहुवचन है। तुम पढ़ते हो, तुम पठसी, युवाम पठता, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, अहम के साथ पठामी, आवाम के साथ पठावह और वयम के साथ पठामा। मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार पुरुष और वचन, पुरुष और कर्ता का क्रिया के साथ प्रयोग एक समान होता है। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन, और कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। इसके साथ साथ कर्ता यदि प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष में ही होगी, कर्ता मध्यम पुरुष में है तो क्रिया मध्यम पुरुष में, और कर्ता उत्तम पुरुष में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष में। इसके बाद विभिन्न कर्ता। अब विभिन्न कर्ताओं का प्रयोग जो वाक्य में होता है, इसके पहले हम इसका वाक्य देख लेते हैं। प्रथम पुरुष सह सिंहम पश्यति, वह शेर को देखता है। यहाँ पे सह करता है इसलिए पश्यति भी करता हुआ, सह करता है पश्यति भी करता हुआ, दोनों एक समान। वह शेर को देखता है। मध्यम पुरुष में त्वम किम करोषि, त्वम एक वचन में है तो करोषि भी एक वचन में हुआ। अहम पठामी, अहम एक वचन में है तो पठामी भी एक वचन में हुआ। तो ये एक वचन में तीनों पुरुषों के प्रयोग। उसी प्रकार द्विवचन में तौ सिंहम मारयतः, वे दोनों शेर को मारते हैं। युवाम किम कुरुतः, तुम दोनों क्या करते हो। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। यहाँ पे जैसा कर्ता वैसे ही उसकी क्रिया, दोनों का प्रयोग, कर्ता और क्रिया दोनों का प्रयोग द्विवचन में हुआ है। इसके बाद बहुवचन में ते उपहसंती, वे सब उपहास करते हैं। सह तौ ते, तो तीता अंति हो गया, कर्ता ते है तो उपहसंते भी बहुवचन में। यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या करते हो, मध्यम पुरुष के बहुवचन में करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के बहुवचन में। और वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। वयम कर्ता का बहुवचन है इसलिए पठामा भी कर्ता का बहुवचन। इस प्रकार जिस रूप में कर्ता का प्रयोग होगा क्रिया भी उसी रूप में आएगी। विभिन्न कर्ता चिन्ह, यहाँ हम देखते हैं कि जब कर्ता विभिन्न पुरुषों में होता है तब क्रिया का प्रयोग कैसे होता है। सह च त्वम च अहम च पठामा, सबसे पहले प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष, और जो उत्तम पुरुष है उसके अनुसार ही उसकी क्रिया होगी। तो उत्तम पुरुष यहाँ पे तीनों हैं, इसमें सह भी है, त्वम भी है, अहम भी है, मतलब तीनों पुरुष है। सह प्रथम पुरुष, त्वम मध्यम पुरुष और अहम उत्तम पुरुष। लेकिन क्रिया आप देख रहे हैं कि क्रिया इसमें उत्तम पुरुष हो गई। तो क्यों क्रिया उत्तम पुरुष हो गई, जबकि ये तीनों का संबंध क्रिया से है। कर्ता तो तीनों है, सह भी करता है, त्वम भी करता है और अहम भी करता है। तो इसका उत्तर ये है कि अंत में जो कर्ता आता है, अंत में जिस
कर्ता का प्रयोग होता है वही निर्धारित करता है कि उसकी क्रिया क्या होगी। यहाँ पे अहम कर्ता अंत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पठामा हुआ। त्वम च अहम च पठावा, तो यहाँ मध्यम पुरुष भी है, उत्तम पुरुष भी अहम है। त्वम मतलब तुम और मैं पढ़ते हैं, तुम और मैं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष है त्वम और अहम है उत्तम पुरुष, लेकिन लास्ट में अहम है इसीलिए क्रिया भी उसका उसी फॉर्म में हुआ। तो अहम, अब अहम एक वचन है लेकिन त्वम के साथ मिलकर तो द्विवचन हो गया ना, इसलिए यहाँ पे द्विवचन हुआ। त्वम च अहम च पठावा, सह च अहम च गच्छावा। यहाँ पे देखो सह है और अहम है, तो सह और अहम मिलके द्विवचन हुआ और अंत में अहम है, इसलिए उत्तम पुरुष का, अहम उत्तम पुरुष है लेकिन क्रिया उसमें द्विवचन होगा क्योंकि अहम के साथ सह भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अह के अनुसार गच्छावा हुआ। सह च त्वम च गृहम गच्छथ, तुम और मैं घर, तुम और वह और तुम घर जाते हैं। तो यहाँ पे सह करता है और त्वम मध्यम पुरुष यहाँ पे क्रिया के ठीक पहले है, तो त्वम के अनुसार ही उसका प्रयोग होगा, लेकिन सह के साथ मिलकर द्विवचन हो गया है, इसलिए मध्यम पुरुष का द्विवचन गच्छथ हुआ। तो इस प्रकार इसका जब प्रयोग होता है तो ध्यान रखना है कि अंत में जो करता है उसके अनुसार ही उसकी क्रिया। सबसे पहले देखेंगे अंतिम कौन सा करता है और उसके बाद ये देखेंगे कि उस कर्ता के साथ क्या अन्य दूसरे भी कर्ता मिले हुए हैं। यदि उसके साथ एक और कर्ता मिला है तो द्विवचन हो जाएगा उसका, और दो और मिले हैं तो बहुवचन हो जाएगा, दो से अधिक मिले हैं तो बहुवचन हो जाएगा। जहाँ अहम के साथ त्वम और सह मिलने के कारण बहुवचन अहम का क्रिया पठामा हो गया। उसी प्रकार च अव्ययन युक्तन शब्दा कर्ता जिसके साथ च का प्रयोग हुआ है। राम श्याम च पढ़ता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हिंदी में और का प्रयोग बीच में होता है, अंतिम शब्द के ठीक पहले होता है। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जाते हैं, या राम और लक्ष्मण जाते हैं, तो लक्ष्मण के ठीक पहले और शत्रुघ्न के ठीक पहले। अंग्रेजी में भी ऐसी है, राम लक्ष्मण भरत एंड शत्रुघ्न आर गोइंग, तो शत्रुघ्न के ठीक पहले और आता है, एंड आता है। परंतु संस्कृत में ये जो इसके लिए जो च है, च शब्द से अंत में आता है। राम श्याम च पठता, यहाँ हम देख रहे हैं च कर्ता पूरा होने के बाद आ रहा है। यहाँ पे राम च श्याम च वनम अगच्छताम, ये दूसरी स्थिति में च का प्रयोग सब के साथ किया जाता है। तो राम च श्याम च लक्ष्मण च भरत च शत्रुघ्न च वनम अगच्छन, ऐसा भी हो सकता है। सीता च लता च नमता, सीता और लता नमस्कार करती है, च यहाँ पे दोनों के साथ प्रयोग हुआ है। रमा च गीता च वदता, रमा और गीता बोल रही हैं। राम च लक्ष्मण च भरत च गच्छन्ति, राम लक्ष्मण भरत जाते हैं। लता च रमा च सुधा च पठन्ति, लता रमा और सुधा पढ़ते हैं। तो ये चार अलग अलग प्रकार है जहाँ पर च का प्रयोग होता है, किया जाता है, लेकिन सामान्य रूप से च का प्रयोग में हम अंतिम शब्द के साथ के अंतिम शब्द के ठीक पहले च लगा देते हैं, तो वो एप्लीकेबल हो जाता है सारे शब्दों के लिए। तो इस प्रकार च का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको कारक की अवधारणा समझ में आ गई। इसके और इसके साथ ही कक्षा 6वीं में पढ़े हुए कारक से संबंधित चीज़ों की जो बिंदुओं की पुनरावृत्ति भी हो गई। अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे संबोधन कारक तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।